रेडिसन होटल फरीदाबाद में। और आज रेडिसन होटल फरीदाबाद की रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन नाइट है इन एसोसिएशन विद लेवाना अवार्ड्स। सो आज मैं बात करने वाली हूँ मिस्टर विजय चौधरी से, जो कि चेयरमैन है राम रतन ग्रुप के, और हम उनसे जानेंगे आज की उनका अवार्ड के साथ क्या एसोसिएशन है रियल एस्टेट के बारे में। सो मिस्टर विजय चौधरी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आज की शाम के बारे में, आपके एसोसिएशन के बारे में, इस इवेंट के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? आज की शाम अपने आप में खास शाम है। हम लोग की जो ये शाम आज रेडिसन ब्लू फरीदाबाद में है, हमारी एसोसिएशन विद लिमाना एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ लिमाना एंड आई एम द चेयरमैन टू राम रतन ग्रुप। हम लोग रियल एस्टेट ग्रुप हैं फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स। हम लोग रियल एस्टेट में हैं। मैं सेकंड जनरेशन हूँ। हमारा जो अपना दृष्टिकोण होटल इंडस्ट्री के साथ रहा है, या एसोसिएशन जो होटल इंडस्ट्री के साथ है, काफ़ी पुरानी रही है, क्योंकि रियल एस्टेट होटल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एसोसिएशन रही है। तो आज की शाम के लिए मैं रेडिसन ब्लू और लिमाना अन्नू सिंह बाघेल जी को धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे कि राम रतन ग्रुप को 40 इयर्स हो चुके हैं और अभी आपने बताया कि आप सेकंड जनरेशन हैं इस बिजनेस में, तो आपकी क्या क्या लर्निंग्स रहे हैं, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और कैसे इस बिजनेस को आगे ग्रो किया है? आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? देखिए, ये राम रतन ग्रुप हमारे फादर साहब ने बनाया। हम लोगों ने, उन्होंने हमें विरासत दी। मैं पहली बात तो परिवार का धन्यवाद दूंगा। काफी एसोसिएशंस में थॉट प्रोसेस में परिस्थितियां में बदलाव तो आता है, परेशानियां भी आती हैं। हमारे फादर साहब ने आधा छतरपुर की डेवलपमेंट की। अब हम लोग उसी चीज को आगे जनरेशन के साथ ले जा रहे हैं। आज के अनुसार, मौके के अनुसार, जिस तरह का एम्बियंस है, जिस तरह का क्लाइंटल है, जिस तरह का आज नीड है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने रियल एस्टेट में बदलाव किया। हम जहां तक चैलेंज की बात करेंगे, डेफिनेटली एक चैलेंज आता है लाइफ में आदमी के साथ। हमने भी काफी चैलेंज को देखा है, स्टडी किया है। और खासकर जिस प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, या हम लोग जिस प्रोडक्ट को एक आम कस्टमर को या खास कस्टमर को देते हैं, फार्म हाउस, अक्सर कहीं ना कहीं फार्म हाउस के मामले में लोगों को ग्रे एरिया रहा है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भी अपने कस्टमर को, अपने और इन्वेस्टर को ये गाइड किया जाए कि भाई वाई फार्म हाउस, व्हाट द नीड ऑफ फार्म हाउस। तो पूरा मौका मिला। सेकंड जनरेशन है। आज हम लोग दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे में काफी काम कर रहे हैं, फार्म कम्युनिटीज बना रहे हैं। और आफ्टर कोविड लोगों के अंदर एक नीड आई है, वो है नेचर की। लोगों का विचार बदला है। लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं, अच्छा हवा पानी देखना चाहते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए, सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए, बेसिक को देखते हुए, राम रतन ग्रुप ने अपने आप को थोड़ा चेंज किया और हम लोग कॉर्पोरेट, HNIs, इंडिविजुअल्स की तरफ मूव किया। और जब हम कॉर्पोरेट, HNIs इस ऑडियंस में गए, तो हर आदमी ने हमसे कहीं ना कहीं अपने तरीके के सवाल रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में नेगेटिविटी है, बाजार नेगेटिविटी का था, माहौल था। बट फिर भी क्योंकि सेकंड जनरेशन है, हमने 40 साल में काफी काम किया, काफी मौके हमारे पास आए और हमने अपने आप को जस्टिफाई किया, प्रूफ किया, इन्वेस्टर को खुश किया। आज हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी मिले, एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर मिले, एक अच्छा लोकेशन मिले, एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिले। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आज हम सेकंड जनरेशन को ध्यान में रख के, आने वाली जनरेशन को ध्यान में रख के प्रोडक्ट ला रहे हैं। समय के साथ और भी बदलाव देखा। आज मैं बात करूंगा, कभी फार्म हाउसेस के अंदर सोचता भी नहीं था कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा। आज हॉस्पिटल से हैं, HR से हैं, लीगल से हैं, फीमेल्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फार्म इन्वेस्टमेंट नाउअडेज। तो कहीं ना कहीं उस बदलाव की जो भूमिका रही है, तो राम रतन ग्रुप ने समय के साथ अपने आप को बदला है, मौके के अनुसार बदला है। आशा यही है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा मौका, एक अच्छा माहौल और हर आदमी हमारे साथ एसोसिएट होके खुश रहे, आगे बढ़े। देखिए, रियल एस्टेट का मतलब है रियल एस्टेट। हर आदमी चाहता है कि उसका पैसा ग्रो हो, उसको सेटिस्फेक्शन हो। पुराने जमानों में, इस इतिहास में भी ये कहा गया है कि रियल एस्टेट से रियल कुछ नहीं है। बट कभी कभी परिस्थितियां बदली, मौका बदला। तो मैं धन्यवाद दूंगा आज फिर बाजार को, मौके को, राम रतन ग्रुप को ये मौका मिला है कि हम अपने आप को प्रूफ करें कि नहीं भाई, इंडस्ट्री के अंदर आज भी अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट, बेटर वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट और बेटर इन्वायरमेंट की तरफ मूव करना है, तो यू नीड टू हैव पीपल लाइक राम रतन ग्रुप एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी। बट जैसे कि एक बिगनर है या लेमैन है, चाहे वो मैं भी हूँ,
तो अगर मुझे फार्म हाउस में इन्वेस्ट करना है या हमारे व्यूअर्स को फार्म हाउस में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है? देखिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। हर प्रोडक्ट को ना एक बेसिक से देखा जाता है। आज भी प्रोडक्ट बिकता है या फेस वैल्यू बिकती है, दो ही चीज़ ही सेल होती हैं। हम लोग कमिटमेंट के लोग हैं, हम लोग डिलीवरी को बिलीव करते हैं, हम लोग आज भी इस थॉट प्रोसेस को बिलीव करते हैं कि भाई इन्वेस्टर को जितनी हम ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर को के साथ जितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जितने अच्छे हम लोग उसके बारे में सोच पाएंगे, हमारी कंपनी उतना ग्रो करेगी। एक लेमैन का जब आपने सवाल किया तो लेमैन को बेसिक चीज़ सोचनी चाहिए कि कंपनी का ट्रैक क्या है, कंपनी ने क्या डिलीवर किया, कंपनी क्या डॉक्यूमेंट्स में आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, कंपनी क्या प्रोडक्शन आपको दे रही है, और कंपनी किस तरह से आपके लिए आपको एग्जिट प्लान दे रही है। एक आम आदमी की धारणा होती है कि भाई या तो उस प्रॉपर्टी को वो यूज़ करेगा या उस प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट वैल्यू लेगा। तो ये चीज़ हम लोग पहले दिन कह रहे हैं। दूसरा, फार्म हाउस या लैंड के साथ या रामतन ग्रुप के साथ आपके प्लस पॉइंट इन्वेस्टमेंट के साथ क्या है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट का मन बनाते हैं, हमारी कोर टीम आपको सपोर्ट करती है। वेरी फर्स्ट डे यहाँ कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं, कुछ नहीं, आपने पैसा दिया और फार्म हाउस या वो प्रोडक्ट आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाता है। तो सेफ्टी फॉर फंड्स पहले दिन आता है। यहाँ ये नहीं कि आप पहले एटीएस करेंगे, बुकिंग फॉर्म करेंगे, फिर साल बाद आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डे आपको आपके पैसे की गारंटी मिलती है। दूसरा, क्योंकि हम लोग एक्टिव डेवलपर हैं, हम लोग उनको एग्जिट प्लान देते हैं, हम लोग अपनी जो कमिटमेंट्स करते हैं, जो हम लोग लोकेशन चुनते हैं या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में लोकेशन, जैसे बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे की मैं आपसे बात करता हूँ। आज काफ़ी लोगों का रुझान बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे की तरफ है, क्योंकि गुड़गांव के बाद एक नया गुड़गांव बनने जा रहा है। अब इतना अच्छा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कनेक्टिविटी दी, हर आदमी चाहता है कि मैं वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लूँ। तो जब भी हम अपने पैसे की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यू चाहते हैं, हम अपने पैसे की सेफ्टी चाहते हैं, तो हमें एक ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग रॉ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी करते हैं, हम लोग नए नए लोकेशन देखते हैं, हम लोग नए नए एरियाज देखते हैं जहाँ पे हमारे इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट हो। तो लेमैन को फिर मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप आज के दौर में एक ट्रांसपेरेंसी दीजिए, एक कमिटमेंट दीजिए, उसको सेटिस्फेक्शन दीजिए और उसको प्रोडक्शन दीजिए। और आज का इन्वेस्टर एग्जिट प्लान भी मांगता है। उस एग्जिट प्लान को रामरतन ग्रुप पहले दिन उसको ऑफर करता है। क्योंकि आज जिस तरह से भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दो तरीके से निकलती है, या तो प्रोडक्ट अच्छा हो, और प्रोडक्ट के साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी है तो किसी भी तरह से आपको एक बेटर रिटर्न्स मिलेगी आपके अपनी इन्वेस्टमेंट्स के। ग्रुप के बारे में, आने वाले समय के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी प्लीज। देखिए, मेरा बहुत सीधा कहना है, समय बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है। आज हम सबको, हम सब डेवलपर्स को, हम सब बिजनेसमैन्स को, हम सब रियल एस्टेट पीपल्स को एक बात बहुत क्लियर कर देनी चाहिए या सोच लेनी चाहिए कि आने वाली जनरेशन को हम एक ऐसा प्रोडक्ट दें, आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा रोड मैप दें। क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हमारे सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आती है और हमारे सेक्टर से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है। तो और इस सेक्टर के अंदर आज इन्वॉल्वमेंट, मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि कॉर्पोरेट, HNIs, इंडिविजुअल्स, NRI, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग NRIs टू, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस देम, बॉस आपने बाहर दुनिया में पैसा कमाया, नाम कमाया, अब थोड़ा सा अपने मदरलैंड की तरफ आइए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मदरलैंड में भी कीजिए, भारत में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज फीमेल सेक्टर, भारत की पहचान, दुनिया की पहचान, देखिए फीमेल इज द फेस ऑफ सोसाइटी एंड वी रिस्पेक्ट फीमेल। रामरतन ग्रुप इस बात को बहुत बिलीव करता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 40% फीमेल्स हैं एंड वी वांट न्यू जनरेशन गर्ल्स और फीमेल्स टू बी पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स। अब से पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, उन्होंने एक जगह पैसा लगाया, बी जगह पैसा लगाया, सी लगाया। देखिए, मैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट पूरा भारत के इतिहास में आप 20, 30 से 40 साल देखिए, जो भी मल्टीपल पैसा हुआ है या जिसने भी मल्टीपल गेन किया है वो रिलेटेड टू रियल एस्टेट ऑफ लैंड और फार्म्स हुआ है। और रामरतन ग्रुप तो 40 साल से कर ही रहा है। मैं अपने आप में एक बात आपसे रखना चाहता हूँ कि बड़ी खुशी होती है जब आज आदमी ये कहता है कि मुझे फार्म लेना है, और मैं इसको अपने ढंग से अगर कहूँ, मेरी जमीन मेरा अभिमान। फिर सही समय है, फिर हम सोचें, जमीन का आपके नाम होना एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, धरती माता है, जड़ों से जुड़े हम लोग, और जब ये देने पे आती है तो पता नहीं कितना दे देती है। आप एक फार्म से एंजॉय करते हैं,
आप उसके एक बेटर रिटर्न्स लेते हैं, आप उसकी पहले बेटर रेपुटेशन लेते हैं, और जब अगर आप उसको, मैं अपने फार्म का आज इंजॉय नहीं कर पा रहा तो मेरे पेरेंट्स इंजॉय कर रहे हैं, नेचर के साथ हैं, या मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं। तो उस पैसे को हम अगर नेचर में नहीं लगाएंगे, या हम लोग उस पैसे के तहत आज मेडिसिन, देखिए एक फार्म हाउस का एक और मैं आपको टिप्स देता हूँ। एक अच्छा फार्म हाउस अगर आपके पास है या लैंड है, तो मैं अपनी बात आपके सामने अपने तरीके से रखना चाहूंगा कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेडिसिन पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत डॉक्टर्स ने मेरे से फार्म हाउसेज लिए हुए हैं। वो अक्सर कहते हैं कि भाई हम लोग जब फार्म पे आते हैं तो अच्छी ब्रीदिंग होती है, अच्छी हवा मिलती है, हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, तो हमारी मेडिसिन कम हो जाती है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। देखिए, पहले जमाने में बताते थे, और आज तो इस बात को बहुत ज्यादा अब्रॉड में हम लोग जब जाते हैं तो बिलीव करते हैं कि जितना आप नेचर के साथ रहोगे उतना आप रॉयल रहोगे, उतना आप रिच रहोगे, रिच बाय लाइफ, नॉट विद मनी ओनली। आज हम लोग जिस तरह के दौर में हैं, मशीन के दौर में हैं, आईटी जिस तरह से, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, तो वहां हमारी हेल्थ के भी इश्यूज आ रहे हैं। हमें उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी नॉट आई एम कि एज अ डेवलपर आई एम सेइंग कि भाई यू बाय माय प्रोडक्ट, नो, एज अ ह्यूमन आई से आपको हमें नेचर के पास दोबारा जाना पड़ेगा, हमें नेचर को समझना पड़ेगा, हमें नेचर को वापसी देना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम लंबा जिए, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स लंबा जिए, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारी जनरेशन लंबा जिए, तो उनको नेचर की तरफ ले जाना पड़ेगा। अच्छे एम्बियंस में, एक अच्छे हवा पानी में उनको प्रवेंट कराना पड़ेगा। मैं सेकेंड जनरेशन हूँ, मैं एक विरासत को संभाल रहा हूँ। विरासत मिलना बहुत आसान है, उसको बनाए रखना बड़ा बहुत मुश्किल है। बुजुर्गों ने जो मेहनत की, जो हमारी सोसाइटी में किसी ने भी मेहनत की, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बिजनेस भी अच्छा करें, हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स लाएं एज अ डेवलपर, बट कहीं ना कहीं हमें नेचर को और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, फीमेल रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए काम करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। आज भारत में इतना बड़ा मौका है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है, इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ आ रही है। किसी भी मुल्क में आज आप डेवलप कंट्रीज में जाइए, वहाँ ऑप्शंस नहीं है, वो सारे डेवलप हैं। हमारे पास तो बहुत डेवलपमेंट के ऑप्शन है। तो भारत में आज कहीं भी कोई आदमी इन्वॉल्वमेंट करता है, सही रास्ते सही आदमी से जुड़ता है, तो आज उसको प्रॉफिट है। और मैं आपके माध्यम से आने वाली जनरेशन को जरूर कहना चाहूँगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके, हमारे पुराने लोगों ने कितनी मेहनत करके इस भारत को बनाया, इस समाज को बनाया है। तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास ऑप्शंस हैं, आज हमारे पास बेटर कनेक्टिविटी है, आज हमारे पास बड़े ऑप्शंस हैं। क्यों ना हम मिलके एक नई चीज सोचें, एक नई चीज प्लान करें। तो यही समय है, सही समय है। आपके माध्यम से मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगा, राम रतन की तरफ सोचिए। राम रतन आपका साथ भी है, आपका विकास भी है, आपका विश्वास भी है, और राम रतन अपने आप में एक महान और कर्तव्यशील आदमी की पहचान भी है। धन्यवाद आपका।